नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। आइए आपको दिखाते हैं देश प्रदेश की सभी छोटी बड़ी खबरें जो दिन भर बनी रही सुर्खियों में। आज बिग स्टोरी में देखिए, हर महीने 8 लाख का सेवा पानी, कैसे एक व्हाट्सएप कॉल ने खोल दी डीआईजी की पोल। घर में मिला था 5 करोड़ कैश। रोपड़ रेंज के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को एक बिचौलिए के साथ 8 लाख रुपए रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि अधिकारी शिकायतकर्ता से मासिक आधार पर भी अवैध भुगतान की मांग कर रहा था। भुल्लर और बिचौलिए किरशनु के बीच रिकॉर्ड की गई व्हाट्सएप कॉल ने उनके अपराध का पर्दाफाश कर दिया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। 6 नवंबर को होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए गुरुवार 17 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन है। विभिन्न दलों के उम्मीदवार अपना अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। इसी बीच महागठबंधन के घटक दल वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुकेश सहनी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने वाली। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा के साथ हुए गैंगरेप मामले में बड़ा खुलासा हुआ। जांचकर्ताओं ने दावा किया कि पीड़िता गिरफ्तार किए गए 6 आरोपियों में से एक के साथ प्रेम संबंध में थी और 10 अक्टूबर को जब उसका यौन उत्पीड़न हुआ तो वह उसी के साथ कॉलेज परिसर से बाहर गई थी। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी। यूपी के पीलीभीत जिले के गजरोला कला क्षेत्र में गुरुवार रात एक कार के अनियंत्रित होकर खाई में गिर जाने से उस पर सवार 2 सगे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि गुरुवार की रात गजरोला कला थाना क्षेत्र के पटपुर गांव के पास एक कार अचानक बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। उसने बताया कि इस हादसे में कार सवार शिव कुमार एवं उसके भाई रूपलाल की मौत हो गई और 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कौशाम्बी, यूपी के कौशाम्बी जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जिले के मोहब्बतपुर पैंसा थाना क्षेत्र में एक मां ने रिश्तों की मर्यादा तोड़ते हुए अपनी ही बेटी के अपहरण की झूठी कहानी रचकर अपने पिता से फिरौती मांगी, लेकिन पुलिस की सूझबूझ से पूरा मामला खुल गया और सच्चाई सबके सामने आ गई। कहीं इनमें से तो नहीं चोरी हुआ आपका मोबाइल। मुंबई पुलिस ने बरामद किए 1946 फोन। मुंबई पुलिस ने पिछले महीने शहर के कई हिस्सों से चोरी और खोए हुए 1946 मोबाइल फोन बरामद किए। फोनों की कुल कीमत लगभग 3 करोड़ 22 लाख 46 हजार रुपए आंकी गई है। मुंबई पुलिस ने विभिन्न क्षेत्रों में पिछले एक महीने में चोरी हुए 1946 मोबाइल फोन बरामद किए। ये फोन डीसीपी जोन 3, डीसीपी जोन 4 और डीसीपी जोन 5 से किए गए। इन मोबाइल फोनों की कुल कीमत करीब 3 करोड़ 22 लाख रुपए बताई जा रही है। गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नए मंत्रिमंडल का आज गठन हो गया है। सबसे पहले हर्ष संघवी ने शपथ ली है, उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया। उनके बाद जीतू भाई वाघानी और पुरुषोत्तम सोलंकी ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। भूपेंद्र पटेल सरकार की नई कैबिनेट में 25 विधायकों को मंत्री बनाया गया। इनमें 3 महिलाएं हैं। पटेल समाज से सीएम समेत 8 मंत्री होंगे। 8 ओबीसी, 3 एससी, 4 एसटी और 3 महिलाएं हैं। 19 नए चेहरे हैं। दिवाली और छठ पूजा जैसे बड़े त्योहारों के चलते देश भर में यात्रा की मांग बढ़ती जाती है और इसे ध्यान में रखते हुए स्पाइस जेट ने पटना के लिए कई शहरों से स्पेशल फ्लाइट्स चलाने का ऐलान किया। एयरलाइन ने अहमदाबाद, बेंगलुरु और हैदराबाद से पटना के लिए एक्स्ट्रा उड़ानों का संचालन शुरू किया। यह कदम पटना को दिल्ली और मुंबई जैसे प्रमुख शहरों से और भी बेहतर तरीके से जोड़ेगा और यात्रियों के लिए छुट्टियों के मौसम में यात्रा को आसान बनाएगा। भूकंप के तेज झटकों से फिलीपींस की धरती एक बार फिर हिली है। शुक्रवार को फिलीपींस के मिंडानाओ में तेज भूकंप आया। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेस के अनुसार मिंडानाओ में 6.1 तीव्रता से भूकंप आया। भूकंप का केंद्र अक्षांश लंबाई है। इसकी गहराई जमीन से 90 किलोमीटर नीचे है। कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर फिर फायरिंग, लॉरेंस गैंग ने ली जिम्मेदारी, कहा गोली कहीं से भी आ सकती है। मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा में स्थित कैफे पर फिर से फायरिंग की गई। अब तक कपिल शर्मा के कैफे पर 3 बार फायरिंग की जा चुकी है। तीनों बार फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। रात में प्रेमी संग रंगरलियां मनाती थी पत्नी। राज खुला तो पति ने किया खून, फिर लाश के साथ किया रोंगटे खड़े करने वाला काम। मुरादाबाद में अवैध संबंधों की एक खौफनाक कहानी सामने आई। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की गला दबाकर हत्या कर दी। सुनीता और उसके प्रेमी आशीष ने धान के खेत में इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। डॉक्टर बना कातिल, मौत का इंजेक्शन लगा, एमडी पत्नी की ले ली जान। 6 महीने बाद खुला रोंगटे खड़े करने वाला राज। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने पत्नी डॉक्टर कृतिका को पावरफुल एनेस्थीसिया ड्रग का इंजेक्शन दिया और मौत को नेचुरल दिखाने की कोशिश की। 6 महीने के बाद विस्रा रिपोर्ट से खुलासा होने पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्या ऑस्ट्रेलिया में कोहली रोहित खेलेंगे करियर की आखिरी सीरीज? बीसीसीआई ने तोड़ी चुप्पी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच 19 अक्टूबर को खेला जाएगा। यह सीरीज कोहली और रोहित के वनडे फ्यूचर के लिए काफी अहम होने वाली है। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने उन अटकलों को खारिज कर दिया जिसमें ये बातें कही जा रही थी कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज रोहित शर्मा और विराट कोहली का अंतिम इंटरनेशनल सीरीज होगा। राजीव शुक्ला ने इस बारे में कहा कि संन्यास लेने का फैसला पूरी तरह से खिलाड़ियों का है।
कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात की और परिवार को ढांढस बताया। राहुल ने परिवार से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं परिवार से मिलूं या ना मिलूं, लेकिन न्याय तो मिलना चाहिए। राहुल का कहना था कि परिवार ने बताया है कि आज सरकार के लोगों ने धमकाकर वीडियो बनाया है। मुंबई में एक व्यवसायी और उसकी पत्नी से 58 करोड़ रुपए की साइबर ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया। ठगों ने खुद को ईडी और सीबीआई अधिकारी बताकर दंपत्ति को डिजिटल अरेस्ट कर लिया। ठगों ने व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए संपर्क किया और अपनी पहचान सुब्रमण्यम और करण शर्मा के रूप में बताई। उन्होंने फर्जी सरकारी आईडी और दस्तावेज दिखाकर खुद को केंद्रीय एजेंसियों का अधिकारी बताया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर और रोड रेस की घटना देखने को मिली। दक्षिणी दिल्ली के वसंत कुंज में तेज रफ्तार थार कार की चपेट में आने से 13 साल के लड़के की मौत हो गई। पुलिस ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। 6 नवंबर को होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए गुरुवार 17 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन है। विभिन्न दलों के उम्मीदवार अपना अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। इस बीच महागठबंधन के घटक दल वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुकेश सहनी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने वाले। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से पुलिस मुख्यालय से बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ। मुख्यालय में तैनात 3 पुलिसकर्मियों ने मिलकर फर्जी मेडिकल बिल बनाकर लगभग 10 लाख रुपए का भुगतान विभाग से निकलवा लिया। डीएसपी ओपी मिश्र की शिकायत पर तीनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया गया। राजस्थान में उदयपुर के डबूक थाना क्षेत्र में हिट एंड रन का मामला सामने आया। पेट्रोल पंप पर सफाई करती महिला पर एक युवक ने कार चढ़ा दी। इतना ही नहीं, ड्राइवर महिला को करीब 25 फीट तक घसीटता हुआ ले गया। कार सवार इसके बाद मौके पर कुछ देर रुका और फिर वहां से चला गया। गंभीर हालत में महिला को एसपी अस्पताल में भर्ती कराया। तेलंगाना कैबिनेट ने सैद्धांतिक रूप से 2 से अधिक बच्चों वाले लोगों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने वाले नियम को हटाने का फैसला किया। गुरुवार को मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से राजस्व मंत्री पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकार ने कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे होने के अवसर पर 1 से 9 दिसंबर तक राज्य में प्रजा विजयोत्सवम समारोह आयोजित करने का फैसला किया है। तो ये थी आज दिन भर की सुर्खियां। आइए बाकी खबरें दिखाते हैं विस्तार से बिग स्टोरी में। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स।